हे गाइस, वेलकम टू केम गैलेक्सी। तो आज हम लोग अपने एल्केन्स के लेक्चर को वापस से कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, ये लेक्चर बेसिकली 11th के लिए होने वाला है और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए होने वाला है। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स में आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। ठीक है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है मेरा, जिसमें मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे एल्केन के बारे में कि बेसिकली एल्किल ग्रुप की नेमिंग क्या होती है, एल्केन्स की नेमिंग क्या होती है 10 तक के एल्केन्स की, और क्या कहते हैं जो कार्बन से उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है कि प्राइमरी कार्बन कौन सा है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा है। तो आप लोग वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीजें आगे यूज में आती हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो उसका वीडियो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं और आज सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चलिए आइसोमेरिज्म देखते हैं और आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए अपने। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक, तो ठीक है, तो एल्केन्स बेसिकली जो एल्केन्स है, ठीक है, एल्केन्स दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, एक मैं अभी डिस्कस करूंगा, एक चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो दो टाइप के जो आइसोमेरिज्म वो शो करता है, एक शो करता है चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है, जो कि आज पढ़ेंगे, और दूसरा शो करता है कॉन्फॉर्मेशनल, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो उसको लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले चेन आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो आइए चेन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सिंपल होने वाला है आइसोमेरिज्म, आप टेंशन ना लीजिए, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। तो हेडिंग डाल लीजिए चेन आइसोमेरिज्म। ठीक, चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? चेन बेसिकली आइसोमर्स का मतलब आप लोग को आई होप पता होगा। ठीक है, आइसोमर्स का मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम हो किसी कंपाउंड का। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं जैसे ये CH3 CH2 CH3, ठीक, CH2 CH3, ठीक है, और एक एग्जाम्पल देता हूं ये CH2 CH2 CH CH3 CH3। ठीक, तो अब देखो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। तो अगर मैं कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना चाहूं, ठीक है, ओवरऑल एक कंडेंस्ड फॉर्म में, तो क्या होगा? तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 कार्बन और ये छठे कार्बन। ठीक, तो C6 हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन्स कितने? तो 3 3 6 2 8 9 2 11 3 14, तो H14 हो गया। ठीक है, C6H14 हुआ। इसका निकालो, इसका निकालोगे, इसका भी वही आएगा। ठीक, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आया। ठीक, लेकिन दोनों सेम कंपाउंड्स नहीं है, दोनों सेम कंपाउंड नहीं, आप देखो ब्रांचिंग में फर्क है। ठीक है, एक में मिथाइल ग्रुप तीसरे कार्बन पे जुड़ा, एक में दूसरे कार्बन में जुड़ा हुआ है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज फर्क हो जाएंगी। तो ऐसे आइसोमर्स को कहा, मतलब ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है आइसोमर्स बेसिकली। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चेन आइसोमर्स की। ठीक है, तो लिखा रहने देते हैं इसको। तो चेन आइसोमर्स देखिए कौन से हैं। तो बेसिकली ये एग्जांपल चेन आइसोमर को भी शो करता है। किस तरीके से? आप देखो, चेन आइसोमर में और कुछ नहीं है, चेन आइसोमर्स में बेसिकली यही है कि ब्रांचिंग आप कितने कितने तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप देखो यहाँ मिथाइल ग्रुप था इस कंपाउंड में, तो इस अगर मिथाइल ग्रुप इसके अलावा कहीं और लगाएं तो कहाँ लगा सकते हैं? यहाँ लगा सकते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये दोनों आपस में आइसोमर्स हो गए। ठीक, क्योंकि मिथाइल ग्रुप हम लोग ने चेंज कर दिया, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी सेम है। तो चेन आइसोमर्स में बेसिकली यही चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं, यहाँ पर मैंने बुक रखी हुई है, तो बुक्स में एग्जांपल क्योंकि अच्छे मिल जाते हैं, तो और एग्जांपल देते हैं आपको। ठीक है, तो जैसे कि अब मान लीजिए ये है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है,
ये क्या है, ये क्या है, ये है ब्यूटेन, राइट, ये है ब्यूटेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, C4 हो जाएगा, क्योंकि ब्यूटेन है तो C4H10 होगा। ठीक है, ठीक, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। इसको और किस तरीके से लिखा जा सकता है, तो आइए देख लेते हैं। ठीक, इसका अगर एक मैं आइसोमर बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बनाया जा सकता है, इसका आइसोमर ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक, इसका आइसोमर ऐसे बनाया जा सकता है। अभी भी आप अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, ठीक, 3 3 6 9 1 10 हाइड्रोजन है। ठीक, अभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक, लेकिन ये इसका आइसोमर है। किस तरीके से आइसोमर हुआ कि आप देखिए चेन में फर्क आ गया। बेसिकली चेन आइसोमर्स को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं ये, ठीक, स्ट्रक्चर फर्क हो गए। ये स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांच चेन है, स्ट्रक्चर फर्क हो गए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो आपस में आइसोमर्स हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी फर्क है। ठीक, तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं इनको बेसिकली कहा जाता है आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप अलग अलग वेरी करा के बना सकते हैं। जैसे पेंटेन लेते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे, CH2 CH2 CH3, ठीक, 3 2 5, ठीक, एक इसका आइसोमर क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है, अभी भी 5 कार्बन। ठीक, एक और क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है। ठीक, तो पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। ठीक है, ये 3, तो आप देखिए तीनों में खाली स्ट्रक्चर में फर्क है और किसी चीज में फर्क नहीं है। ठीक, खाली स्ट्रक्चर में फर्क है, इसीलिए इनको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर चेन आइसोमर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये था आइसोमर्स के बारे में। एल्केन्स बेसिकली 2 ही टाइप के आइसोमर शो करता है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फॉर्मेशनल में जब ये चैप्टर खत्म होने वाला हो तब इसका टॉपिक है, तब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो और चेन आइसोमर्स बेसिकली इस टाइप के होते हैं कि आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बदलाव कर दो, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि सेम रहे। ठीक है, जैसे कि ब्यूटेन में देखिए, ब्यूटेन में ये और ये 2 मिथाइल प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, ब्यूटेन के ये दोनों आइसोमर्स हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है। ये तीनों जो हैं, ठीक, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C5H12। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H12। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या हो गए, चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये था कुछ आइसोमर्स के बारे में एल्केन्स के। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आइसोमर्स तो ये शो ही नहीं करते हैं, बहुत सारे आइसोमर्स। ठीक है, बेसिकली ये 2 ही टाइप के आइसोमर शो करते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई अपनी आइसोमर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, तो आओ नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं एल्केन्स का। ठीक, नॉमेनक्लेचर देख लिया जाए। नॉमेनक्लेचर बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले तो कुछ रूल्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, उसी से सारे रूल समझाता हूं मैं आपको एक एक करके। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल है CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखो सबसे पहले अगर IUPAC नेमिंग देनी है, ठीक है, IUPAC नेमिंग देनी है तो सबसे पहले हम लोग को नंबरिंग करनी पड़ती है चेन की। और कैसी चेन की, ऐसी चेन हम लोग को चूज करनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। ठीक, जैसे कि ये कर लेते हैं। ठीक, ऐसी चेन चूज करनी है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो अगर इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें नंबरिंग मतलब इसमें सबसे बड़ी चेन कौन सी बन रही है, तो देख लेते हैं। तो देखो एक चेन तो ये बन रही है स्ट्रेट, जो हम लोग को दिख रही है। ठीक, तो इसमें कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। ठीक है, एक चेन और बन रही है। कौन सी चेन बन रही है, एक चेन बन रही है ये, अगर आप लोग देखो। ठीक,
एक चेन बन रही है ये, इसमें कितने कार्बन हैं? तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। पिछली वाली में 5 ही कार्बन बन रहे थे। तो हम लोग को चेन कौन सी लेनी है? जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो। तो बेसिकली हम लोग की चेन कौन सी डिसाइड हो गई? ये वाली डिसाइड हो गई, क्योंकि इसमें 6 कार्बन थे। ठीक, पहली चीज हम लोग को नेमिंग करते समय ये देखनी है, तो ये आप लोग नोट करते रहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज देखनी है कि कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है क्या, कोई ब्रांचिंग है क्या। ठीक, दूसरी चीज देखनी है कोई ब्रांचिंग है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपने जब एक चेन ले ली तो उसके बाद उसमें आपने ब्रांचिंग देखी, तो हम लोग की जैसे ये चेन थी तो उसके बाद उसमें एक ये ब्रांचिंग है। ठीक है, तो अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ इससे। ठीक है, तो ब्रांचिंग है ये तो दिख रहा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इसको मैं अगर फिर से लिखूं तो CH3 CH2 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 CH3 और यहाँ CH3। ठीक है, तो अब देखो इसमें नंबरिंग करें कैसे। बेसिकली 6 नंबर्स, तो मतलब 6 कार्बन की चेन लेनी है, ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, जो हम लोग का एल्केन है, जो गिवन एल्केन है वो 6 कार्बन का है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन क्या कहते हैं, नंबरिंग करें कैसे? नंबरिंग ऐसे करें 1 2 3 4 5 6, या फिर नंबरिंग ऐसे करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग ये ब्लैक वाली करनी है या फिर नंबरिंग ये ब्लू वाली करनी है? तो हमेशा नंबरिंग ऐसी करी जाती है कि जो ब्रांचिंग है, जो ब्रांचेस हैं उनके पास सबसे छोटा नंबर आए। ठीक है, जो ब्रांचेस हैं उनके पास सबसे छोटा नंबर आए, हमेशा ऐसी नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो अगर आप देखो ब्लैक वाली नंबरिंग अगर मैं देखूं तो ब्लैक वाली नंबरिंग में 4 नंबर मिल रहा है इस ब्रांच को, ये ब्रांचिंग है अपनी। ठीक है, ये ब्रांचिंग है अपनी। ठीक, तो 4 नंबर मिल रहा है इस ब्रांचिंग को। ठीक, अगर मैं ब्लू वाली नंबरिंग करता हूं, ठीक, तो इस ब्रांच को मिल रहा है 3 नंबर। ठीक, तो सबसे छोटा नंबर मिल रहा है ब्लू वाली नंबरिंग में, राइट। तो इसीलिए ये नंबरिंग करेक्ट होगी, ब्लैक वाली गलत होगी, तो ब्लैक वाली मिटा देते हैं। ठीक है, तो सही नंबरिंग का तरीका क्या है? सही नंबरिंग का तरीका है ये। ठीक है, अब देखो नाम कैसे लिखना है। नाम कैसे लिखना है? तो नाम देखो, नाम में क्या है, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है, क्या ब्रांचिंग है, पहले सबसे वो बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रांचिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे ब्रांचिंग जो है वो कौन से कार्बन पे है। तो कौन से कार्बन पे है? तीसरे कार्बन पे है, तो हम लोग यहां लिखेंगे 3। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे 3, फिर लगाएंगे डैश। अच्छा, ब्रांचिंग कौन सी है? तो ये मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप, तो यानी मिथाइल। ठीक, मिथाइल है, तीसरे कार्बन पे मिथाइल है, हमने इतना बता दिया। अब हमको बताना है कि एल्केन कैसा है, और तो कोई ब्रांचिंग है नहीं, सिर्फ एक ब्रांचिंग है, वो हमने बता दी। अब हमको बताना है कि अपना एल्केन क्या है। तो 6 कार्बन का एल्केन है। ठीक, जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 6 कार्बन है, यानी 6 कार्बन का एल्केन है। तो एल्केन क्या हो गया? हेक्सेन हो गया अपना। ठीक, हेक्सेन। तो ये हो गया बेसिकली हम लोग का नाम इस कंपाउंड का, क्या? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या हो गया इसका नाम? 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया आपको। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं ये कहूं कि हमारा कंपाउंड कुछ इस टाइप का है, CH3 CH2 CH ठीक, ये कंपाउंड है हमारा। ठीक है, तो अब इसका हमको नाम चाहिए। ठीक है, मान लो आपको एग्जाम में ये दिया गया कि नेम दिस कंपाउंड। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है? सबसे बड़ी चेन ढूंढनी है। ठीक, तो सबसे बड़ी चेन देखी जाए तो अगर मैं ये कंपाउंड ऐसी ये चेन लूँ तो 1 2 3 4 और 5 मिलेंगे। ठीक, अगर मैं ये लूँ
1 2 3 4 5 मिलेंगे। अगर मैं सीधी वाली ले लूँ तो 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे। तो चेन हम लोग कौन सी लेनी है? 6 वाली। ठीक है, चेन हम लोग को लेनी है 6 वाली। अच्छा, अब नंबरिंग करें किस तरफ से? ठीक, नंबरिंग इधर से शुरू करें कि नंबरिंग इधर से शुरू करें? बुलाया? ठीक, नंबरिंग इधर से शुरू करें कि नंबरिंग इधर से शुरू करें? तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ब्रांचिंग है उसको सबसे छोटा नंबर देना है, इस हिसाब से नंबरिंग हम लोग को करनी है। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप की नंबरिंग कर देता हूं और उसके बाद कंपेयर करके आपको बताता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो नंबरिंग कैसी दिखेगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक, अगर मैं इधर से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब जो ब्रांचिंग पे जो नंबर आए हैं बस उन पे ध्यान दो। ठीक है, तो ब्रांचिंग पे नंबर ये आए हैं, ये 3 4 आया है, 4 3 आया है। ठीक है, तो या फिर एक काम करो आप लोग, है ना, ये वाली अभी मत लो, ये दूसरा पॉइंट है, ये जो चीज आ गई है ये दूसरे पॉइंट में समझाऊंगा मैं। तो एक काम करो आप लोग, थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये करो, यहाँ CH2 करके यहाँ पे CH3 कर दो। ठीक है, अब देखो। ठीक, तो जो ब्रांच में जो नंबर हैं, ब्रांचेस पे जो नंबर हैं बस उस पे कंसंट्रेट करो। तो ब्रांचेस पे नंबर ये वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर हैं? एक तो नंबर है 3,5 है, दूसरा है 4,2। ठीक, तो अगर सिंगल होता, खाली एक ब्रांच होती, तो हम लोग सीधे सीधे बता देते कि ये वाला नंबर सबसे छोटा आ रहा है तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। लेकिन यहां 2 हैं। ठीक है, जब यहां पर 2 हैं तब कौन सी नंबरिंग को सही माने? तो बेसिकली हम लोग को यहां देखना होता है, मैं यहां लिख देता हूं लोएस्ट। ठीक, लोएस्ट लोकेंट सम। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट सम हम लोग को लेना होता है। बेसिकली ये लोकेंट हैं। ठीक है, ये जो नंबरिंग दे रहे हो ये लोकेंट्स हैं। ठीक है, इनका लोएस्ट लोकेंट सम हम लोग को देखना है कि जो नंबरिंग कर रहे हैं तो उससे ये लोकेंट हम लोग के पास आए तो इन दोनों में से सबसे छोटा सम किसका होगा? तो अगर 5 और 3 जोड़ें तो क्या लोकेंट आएगा? 8 आएगा, मतलब जो सम आएगा वो 8 आएगा। ये दोनों जोड़ें तो 6 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वाला है ये सबसे छोटा आया। ठीक, ये वाला सम सबसे छोटा आया, तो इसका मतलब नंबरिंग कौन सी सही होगी? नंबरिंग सही होगी ये वाली, और गलत कौन सी होगी? ये वाली। ठीक है, तो नंबरिंग हम लोग की फिक्स हो गई। ठीक, चलो इतना तो कंफर्म हो गया हम लोग को कि नंबरिंग अपनी क्या होने वाली है। अब एक चीज और देखो। ठीक है, नंबरिंग तो हो गई, लेकिन अब एक चीज और है, हम लोग को इथाइल भी मेंशन करना है अपने नाम में, हम लोग को मिथाइल भी मेंशन करना है अपने नाम में। तो किसको पहले लिखें? ये भी चीज बहुत मायने रखती है। क्या हम ये लिखें कि नंबरिंग ये वाली सही है, या क्या हम ये लिखें 4 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक, हेक्सेन? क्या मैं ये लिखूं, या मैं 2 मिथाइल 4 इथाइल हेक्सेन ये लिखूं? इन दोनों में से कौन सा नेम सही होगा? अब आप कहोगे दोनों सेम ही तो हैं, सेम है। ठीक है, डेजिग्नेशन सबका सेम है, इथाइल बाकी सब सेम है, लेकिन जो पहले किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है, इस पे भी रूल है IUPAC का, उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो चीजें वेरी कर जाएंगी। ठीक, तो जो करेक्ट मेथड है IUPAC के अकॉर्डिंग, वो मेथड ये है कि हम लोग को उस सब्स्टिट्यूएंट को या फिर उस ब्रांच का नेम पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है, उस ब्रांच का नाम पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो अगर बात करें, इथाइल है ये इथाइल है, ये मिथाइल है। ठीक, तो ई पहले आता है कि एम?
तो ई पहले आता है, राइट, ई हमेशा पहले आता है, तो ई पहले लिखेंगे, एम बाद में लिखेंगे, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, ये वाली नेमिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 4 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, तब हेक्सेन। ठीक है, तो अगर एक से ज्यादा ब्रांचिंग है, यानी कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, तो अल्फाबेटिकली सब्स्टिट्यूएंट्स को हम लोग को अरेंज करना पड़ता है। ठीक, इतनी बात हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो। ठीक, आई होप नोट कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, तो इतना मैं मिटा देता हूं। आप लोग इसके नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि आगे आप लोग को ये सब काम आएगा अगर आप लोग आगे केमिस्ट्री को लेके चलना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप लोग IIT JEE की भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसमें भी काम आने वाला है। ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली चेक करने के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन किस तरह टेढ़ा मेढ़ा किया जाता है। जैसे कि अब आपको यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 कर दें। ठीक, यहाँ पे CH3 कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो क्या होना है। ठीक, प्रोसीजर वही फॉलो करोगे आप। ठीक, प्रोसीजर वही फॉलो करोगे, एक पॉइंट और ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा बताता हूँ। ठीक, नंबरिंग या तो ऐसे कर सकते हैं या तो ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा था लोएस्ट लोकेंट सम लेना है हम लोग को। ठीक, तो लोएस्ट लोकेंट सम इस वाले में आ रहा था, तो ये सही था, ये गलत था। ठीक, तो नंबरिंग इस तरह होनी है। ठीक है, अब देखो, अब क्या है कि ठीक, अब ये वाला देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है। अब इसमें सबसे पहले नंबरिंग कर ली जाए, तो नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं या तो नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं। नंबरिंग कौन सी सही होगी? जिसमें लोएस्ट लोकेंट सम लगेगा। ठीक, तो चेक कर लेते हैं। तो अगर इस तरह से नंबरिंग मैं ले रहा हूं ब्लैक वाली, तो जो लोकेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 और 4। ठीक, अगर इधर से नंबरिंग ले रहा हूं तो जो लोकेंट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 4 और 3। अब आप एक चीज देखो, इसका सम भी 7 हो जाएगा, इसका सम भी 7 हो जाएगा। तो बात तो यहां फंस गई आके, है ना, कि अब कौन सी नंबरिंग सही है, क्योंकि दोनों का सम 7 आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही माने, कौन सी नंबरिंग गलत माने। तो यहां पे एक पॉइंट और ऐड हो जाता है। वो पॉइंट ये है कि जो ब्रांचिंग का जो एलिमेंट है, जो ब्रांच वाला एलिमेंट है, ठीक है, उनमें से, उन दोनों में से जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहे हैं, ठीक है, 2 ब्रांचिंग के एलिमेंट हैं, उनमें से जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको सबसे छोटा नंबर देंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो ब्रांचिंग के एलिमेंट्स हैं उनमें जो एलिमेंट अल्फाबेटिकली सबसे पहले आ रहा है उसको हम लोग सबसे छोटा नंबर देंगे। तो अगर यहां पर इस केस की बात करें तो इस केस में इथाइल है और ये मिथाइल है। ठीक, तो इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, तो इथाइल को हम लोग सबसे छोटा नंबर देंगे, मिथाइल को उससे बड़ा नंबर देंगे। ठीक, तो इथाइल के लिए सबसे छोटा नंबर है 3 वाला। ठीक, तो नंबरिंग कौन सी सही हो गई? नंबरिंग इस बार ये वाली सही हो गई, ये वाली गलत हो गई। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आप लोग नोट करते चलो। ठीक, कि अगर लोएस्ट लोकेंट सम जो है वो सेम आ रहा है, अगर लोएस्ट लोकेंट सम सेम आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का, तो नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फाबेटिकली सबसे पहले आ रहा है उसको सबसे छोटा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसका नाम होगा, देखो नंबरिंग ये वाली सही है, और इथाइल पहले लिखा जाएगा अल्फाबेटिकली क्योंकि, तो 3 इथाइल, ठीक, 4 मिथाइल, और कितने कार्बन है टोटल? 6, तो हेक्सेन। ठीक, ये हो गया आपका नाम इसका। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये नोट हो गया आप लोग का। तो ये हो गया। अब इसको मैं रब कर देता हूं और आपको एक और चीज़ बताता हूं। ठीक, अगर क्या हो, अगर कुछ इस टाइप का दिया हो CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक, अगर इस टाइप का दिया हो। अब आप देखो, दो ब्रांचिंग तो यहाँ भी है, ठीक है, दो ब्रांचिंग यहाँ भी हैं, ठीक। तो लेकिन आप देखो जो ब्रांचिंग है वो सेम ब्रांचिंग है, ठीक है। तो जो सेम ब्रांचिंग है तो थोड़ा सा नाम वेरी करता है, ठीक है। देखो अगर दो सेम ब्रांचिंग है तो अगर दो होते हैं तो नेम के आगे डाई लगाया जाता है, अगर तीन होते हैं तो ट्राई लगाया जाता है, ठीक। चार होते हैं तो टेट्रा लगाया जाता है, ठीक। पांच होते हैं तो पेंटा लगाया जाता है, 6 होते हैं तो हेक्सा लगाया जाता है, ठीक। 7 में हेप्टा लगाया जाता है, 8 में नोना लगाया जाता है, सॉरी नोना नहीं, ऑक्टा, 8 में ऑक्टा लगाया जाता है, 9 में नोना लगाया जाता है और 10 में डेका लगाया जाता है, ठीक। इसको नोट कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक। तो अब इसकी पहले नंबरिंग करी जाए। तो नंबरिंग देखो, तो नंबरिंग अगर मैं ऐसे करूं, ठीक, या फिर ऐसे करूं, कौन सी नंबरिंग सही होगी? तो क्या देखना है? लोएस्ट लोकेंट सम देखना है। लोकेंट कौन कौन से हैं? ये है और ये है, साफ साफ पता चल रहा है इसका सम सबसे छोटा आएगा, ठीक। तो नंबरिंग ये वाली सही होगी, ठीक है। अब देखो नाम कैसे लिखना है, ठीक। तो नाम क्या है? दोनों ब्रांचिंग सेम है, दोनों में मिथाइल ग्रुप लगा है, तो नाम देखो क्या लिखेंगे, 2,3, ठीक, 2,3 फिर डैश, और क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है, दो पे क्या लगाते हैं? डाई लगाते हैं, तो डाई मिथाइल, ठीक, डाई मिथाइल, ठीक। और क्या है? 5 कार्बन का है तो पेंटेन, डाई मिथाइल पेंटेन, ठीक। ये हो गया आपका नाम, ठीक है, 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हो गया आपका नाम इस कंपाउंड का। तो इसको नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक चीज और बतानी है, ठीक है, नोट हो गया। चलो अब आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, अगर इस टाइप का कंपाउंड है, CH3, यहाँ पर एक CH3 लगा हुआ है, CH2 CH C2H5 CH CH3 एंड CH2 CH3, ठीक। बड़ा कंपाउंड है, दिखने में बड़ा है, खाली है बहुत आसान, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी करेंगे नंबरिंग। तो चलो नंबरिंग देख लेते हैं। इतना तो क्लियर हो रहा है कि लॉन्गेस्ट चेन यही वाली है, ठीक है। अब देखो नंबरिंग करनी कैसे है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? ये हो सकती है या तो 1 2 3 4 5 6 7, या फिर नंबरिंग ऐसे हो सकती है 4 5 6 7, ठीक। क्या देखना है? लोएस्ट लोकेंट सम देखना है, ठीक है। तो लोकेंट कौन कौन से लेंगे? 2 4 और ये 5 और यहाँ 6 4 3, ठीक। तो अगर ऊपर वाले को मैं जोड़ूं तो 5 4 9, 9 और 2 11, ठीक। तो आया 11, ठीक। इनको जोड़ूं तो 4 3 7, 7 6 13, ठीक, 13 आया। तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है, ठीक, नीचे वाली गलत, ठीक। तो नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग? नंबरिंग करेंगे ऐसे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7, ठीक। नंबरिंग करेंगे इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? तो नंबरिंग करेंगे इस तरीके से। अब देखो
ठीक, नंबरिंग तो हो गई ऐसे। अच्छा, अब देखो नाम क्या लिखें। नाम चलो लिखते हैं, ठीक है। नाम लिखा जाए 2,5 डाइमिथाइल, समझ में आया ना, 2 और 5 पे है, ठीक है, डाइमिथाइल, ठीक, डैश 4 पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये क्या है, इथाइल है, ठीक है। तो 4 इथाइल, ठीक, कितने 7 कार्बन है, हेप्टेन, ठीक। चलो, अब मुझे लगता है ये नाम सही है ना। 2,5 डाइमिथाइल, ठीक, 4 पे इथाइल लगा हुआ है और हेप्टेन, नाम सही है? नहीं, नाम है गलत। क्यों गलत है अब बताता हूं मैं। ये नाम है गलत। सही नाम क्या होगा? सही नाम होगा ये, सही नाम होगा 4 इथाइल, ठीक, 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक, सही नाम होगा ये। आप सोच रहे होगे नाम क्यों ये सही है, वो वाला क्यों गलत है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब आप कहोगे कि सर ये डी से शुरू हो रहा है, ये ई से शुरू हो रहा है, तो सही तो था ऊपर वाला। नहीं, अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, ये सारे सिंपल है, इनमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अगर इसमें ये होता CH2, ठीक, यहाँ CH3, CH3, ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वाला ब्रांचिंग हो जाती, ठीक। तो इसकी नंबरिंग अलग से करनी पड़ती है, तो बात दूसरी होती है, ठीक है, वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये नहीं, ये तो था नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे क्या लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ था सिंपली मिथाइल ग्रुप एक, ठीक है, सिंपल वाला, कोई ब्रांचिंग नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है, एक सिंपल सा CH3 लगा हुआ था, ठीक है। तो जब ऐसे सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक, तो जो उनका ओरिजिनल नाम होता है उससे कंपेयर करते हैं। डाई, ट्राई, टेट्रा, उससे नहीं कंपेयर करते हैं। नाम क्या है, मिथाइल है, नाम है मिथाइल, तो मिथाइल को कंपेयर करेंगे इथाइल से, ठीक है। तो M और E को बेसिकली कंपेयर करेंगे, डाई ट्राई वाला चक्कर नहीं लेना है जो नाम है उससे कंपेयर करना है। तो मिथाइल को कंपेयर करेंगे इथाइल से, तो E पहले आता है M के, तो इसीलिए इथाइल पहले, मिथाइल बाद में, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आई, ठीक है। मैं बुक में देख लेता हूँ और कोई चीज़ तो नहीं है जो मैं भूल रहा हूँ। वैसे मेरे हिसाब से इतनी ही चीज़ें होनी चाहिए। एक चीज़ रह गई, वो बता देता हूँ। एक चीज़ रह गई, ठीक है, एक चीज़ रह गई, वो बता दूँ तो आप लोग का नॉमेनक्लेचर 50% ख़त्म हो जाएगा। 50% कल ख़त्म करेंगे, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, तो वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है, तो इसको मैं ज़रा सा नोट कर दूँ, ठीक। ये है एग्जाम्पल। तो CH3, CH, CH, CH2, CH2, CH3, ठीक, CH3, CH2, CH3, ठीक। ये है आपका कॉम्प्लेक्स। हाँ, बाय द वे, अगर आप लोग सोच रहे हो कि कौन सी बुक मैं रेफर कर रहा हूँ, तो बेसिकली ये BSc की बुक है, प्रदीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, ठीक है। तो अगर कोई BSc का स्टूडेंट ये देख रहा है और आप लोग कोई बुक लेना चाह रहे हो, तो आप लोग प्रदीप की ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन करी गई हैं। अगर आपके पास पहले से बुक्स हैं तो फर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसी से पढ़िए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको। तो देखो, अब इसमें ऐसा क्या खास है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले नाम इसका देना है, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन देखो क्या है, एक तो ये है, 1 2 3 4 5 6। अगर स्ट्रेट चेन ले तो 6 कार्बन मिल रहे हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक। लेकिन अगर मैं ये चेन लूं, इसको ब्लैक से लिख देते हैं, 1 2 3
4 5 6, अभी भी तो 6 मिल रहे हैं। ठीक, अगर मैं ये चेन लूँ, स्ट्रेट चेन लूँ तो 6 कार्बन मिल रहे हैं, और अगर मैं ये चेन लूँ, ये वाली, ठीक, जो मैंने ब्लैक से आउटलाइन करी, तो इसमें भी 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कौन सी चेन लें। ठीक, बात ये आती है कि चेन कौन सी लें। ठीक, तो इस कंपाउंड को फिर से लिखते हैं पहले, CH3 CH CH CH2 CH2 CH3 CH2 3 और यहाँ CH3। ठीक, तो अब देखो नंबरिंग बेसिकली ऐसे करनी है कि जो मेन चेन बने उसके पास सबसे ज्यादा ब्रांचेस हो। ठीक है, नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन देखो दोनों में 6 की मिल रही है, तो कौन सी लेनी है, वो वाली लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग को ब्रांचेस मिल रही हो। जैसे कि अगर मैं ये वाला ये ले रहा हूं, ठीक, ऊपर वाली ब्रांच अगर मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो अपने को कौन सी, अगर मैं ऊपर वाली चेन ले रहा हूं तो कौन सी ब्रांच मिल रही है, अपने को सिर्फ एक ये ब्रांच मिल रही है। ठीक है, अपने को सिर्फ एक ब्रांच मिल रही है, करेक्ट। लेकिन अगर मैं ये चेन लूं, अगर मैं ये चेन लूं तो अपने को 2 ब्रांचेस मिल रही हैं। ठीक है, हम लोग को 2 ब्रांचेस मिल रही है, एक ये मिथाइल की, एक ये इथाइल की। ठीक, ऊपर वाली चेन लेता तो सिर्फ एक ब्रांच मिल रही थी, नीचे वाली चेन लो तो 2 ब्रांचेस मिल रही हैं। तो कौन सी चेन लेंगे, ये वाली लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, चलो इसका नाम अगर मैं लिखूं तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक, कितने कार्बन है, 3 3 6, हेक्सेन। ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये बात भी समझ में आई कि ऐसी चेन लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हो। ठीक है, तो ये तो 50% हो गया हम लोग का नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स का। ठीक है, इसमें कई सारी चीजें मैंने ऐसी बताई हैं जो आगे आप और जो दूसरे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें भी यूज होने वाली हैं। ठीक है, कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, ऐसी चेन लेनी है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रांचेस हों। ठीक है, ये सब चीज, लोएस्ट लोकेंट वाली चीज, लोएस्ट लोकेंट सम वाली चीज, ये सब बाकी जगह भी यूज होने वाली हैं। ठीक है, तो ये तो रहा 50% और आइसोमेरिज्म। आई होप आप लोग को समझ में आया। अब जो कल का वीडियो होगा उसमें मैं आप लोग को नॉमेनक्लेचर बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, कि अभी तक तो जो ब्रांचिंग थी वो सिंपल स्ट्रेट चेन थी, इथाइल की, मिथाइल की, इन सब की। अगर इसी में ज्यादा ब्रांचेस हो जाएं, इसी जो चेन है इसी में ब्रांचिंग हो जाए, तो नेमिंग किस तरह करी जाती है वो बताऊंगा। ठीक है, और अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं हुआ तो कल मैं कुछ आप लोग को प्रिपरेशन मेथड्स भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे मेरा ग्रुप है डीप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन करके वहां भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।